तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम जयदीप है। मैं एक बडिंग टेक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं ये गोल रखता हूँ कि लोगों की लाइफ में क्लैरिटी ला सकूँ और उन्हें हेल्प कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज के दिनों में ये ज़रूरी हो गया है कि हम एक साइड इनकम का सोर्स बना के रखें। उससे हम हमारे फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और उस साइड इनकम से हम एक फ्यूचर में हमारा स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप में सेलिंग करना ये एक अपने आप में एक बिजनेस है। मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट करते हैं व्हाट्सअप सेलिंग करना, बट उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बट जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वो रिस्पॉन्स घट जाता है और सेलिंग कम हो जाती है। इसकी वजह से वो व्हाट्सअप सेलिंग का जो काम है वो छोड़ देते हैं। और प्रॉब्लम ये होता है कि सारे लोग फोकस करते हैं अर्निंग पे, ना कि लर्निंग पे। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम सीख लें कि व्हाट्सएप पे सेलिंग कैसे होती है। बिगिनर टू सक्सेसफुल सेलर, ये पूरी जर्नी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंडिंग में मैं आपको बोनस टिप्स देने वाला हूं जिसे यूज करके आप आपकी व्हाट्सएप की सेलिंग कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाए। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि आपको आपकी कस्टमर तक रीच करना है, कस्टमर को ढूंढना है। तो आपके पहले कस्टमर कौन होंगे? आपके कॉन्टैक्ट्स में जो है, जो आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सर्कल, सारे जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स है वो बनेंगे आपके फर्स्ट कस्टमर। ये स्टार्टिंग के कस्टमर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन उन पे जमाना है, सो दैट उन्हें ये ट्रस्ट हो सके कि आप इस बिजनेस को लेके काफ़ी सीरियस हो और आप क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे और उनको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और इन्हें अप्रोच करते वक्त काफ़ी लोग एक गलती करते हैं कि वो डायरेक्टली स्टेटस पे डाल देते हैं और सोचते हैं कि लोग देख लेंगे। बट आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको हर एक कस्टमर को पर्सनली मैसेज करना है और उन्हें इंपॉर्टेंट फील करवाना है और ये बताना है कि आप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। तो हमारे दूसरे कस्टमर का जो सेक्शन आता है वो सेक्शन होगा आपके दोस्त के दोस्त। इन्हें अप्रोच करते वक्त आप इन्हें पर्सनल एसएमएस नहीं कर सकते। आपको एक ग्रुप बनाना होगा और उस ग्रुप में इन सबको ऐड करना होगा। ग्रुप में ऐड करने के बाद आपके जितने भी प्रोडक्ट्स है वो आपको वहां पोस्ट करने हैं। उसके बाद ये होगा कि काफ़ी सारे कस्टमर वो ग्रुप लीव करेंगे, आपको काइंड ऑफ स्पैम समझेंगे, बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना। बिकॉज ये लॉजिकल है। बिकॉज कोई भी अगर बंदा आता है उसके ग्रुप में ऐड करता है और मुझे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स उसके पोस्ट दिखाता है, तो मोस्टली मैं तो यही करूंगा कि मैं ग्रुप से लीव हो जाऊं। बट आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी है इसमें। आपको ये तभी होगा जब आप खुद का एक ट्रस्टवर्थी ब्रांड बिल्ड कर सके। इसके लिए ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रस्ट तभी बनेगा जब आपका नाम और आपका ब्रांड बनेगा। और यही ट्रस्ट कैसे बना जाए इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ओके, तो आपको कस्टमर तो मिल गए, बट आपको डायरेक्टली आपके जो कोई भी प्रोडक्ट्स है उन्हें पोस्ट करना नहीं है, फोटोज स्टेटस शुरुआत करनी नहीं है। आपको सबसे पहले समझना है कि आपके टारगेट कस्टमर कौन है। बिकॉज मोस्टली ये होता है कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स है आप स्टेटस पे डाल देते हो, जिन्हें इंटरेस्ट होता है वो देखते हैं, जिन्हें इंटरेस्ट नहीं होता वो नहीं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक वॉलेट एक प्रोडक्ट है और अगर मैं उसे स्टेटस पे डालता हूँ तो वही देखेंगे जिसे उनमें इंटरेस्ट है। यहाँ पे लेडीज और जो गर्ल्स है वो इसे अननोटिस करेंगे, या फिर अगले वक्त अगर आप वापस वही स्टेटस डालेंगे तो उसे देखेंगी नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है। अगर आपका प्रोडक्ट साड़ी, कॉस्मेटिक, ये सारी चीज़ें हैं तो आपको फोकस करना है हाउस वाइफ, कॉलेज गर्ल्स, इन सारे कस्टमर्स पे। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो एक स्टेशनरी, कलर्स, नोटबुक, इन सारी चीज़ें हैं तो आपको फोकस करना है कॉलेज स्टूडेंट्स पे, किड्स पे और आर्टिस्ट लोगों पे। अगर आपका प्रोडक्ट टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, इन सारी चीज़ें हैं तो आपको फोकस करना है यंग कॉलेज स्टूडेंट्स पे और जिन्हें इसकी ज़रूरत है उन पे। आपने आपका टारगेट कस्टमर फिक्स कर लिया। इसके बाद आपको देखना है कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होता है? खुद से एक क्वेश्चन पूछिए कि सारे जो कस्टमर्स हैं वो मार्केट से ना लेके आपसे ही क्यों ले वो प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं। आप आपके कस्टमर को रीज़न दीजिए कि वो आपसे ही क्यों बाय करे। एक रीज़न हो सकता है चीप प्राइसिंग का, आप आपके जो प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइस कम रखिए। दूसरा रीज़न हो सकता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी सर्विस जो मार्केट में उन्हें नहीं मिलती हो, ये अपॉर्चुनिटी होती है, इसे मिस करना नहीं चाहिए। और तीसरी और सबसे फाइनल और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपकी इमेज,
आपके समाज में आपकी इमेज क्या है, आप कितने लोगों के साथ उठते हो बैठते हो, आपके दोस्त कितने हैं। बिकॉज ये जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो आपका काम कई आसान कर देगा। बिकॉज मुझे याद है कि मुझे एक कॉफ़ी मग लेना था और लॉकडाउन की वजह से मुझे वो कहीं मिल नहीं रहा था अच्छी क्वालिटी में। तो मुझे याद आया कि मेरा जो एक फ्रेंड है वो ये सेल करता है, तो मैंने जस्ट उसे कॉल किया और बोला कि ये कॉफ़ी मग मुझे चाहिए, तू जो भी अच्छा हो दे दे। बिकॉज मैंने देखा नहीं हुआ जहाँ के वहाँ, मैंने चेक नहीं किया, मैंने जस्ट उसे बोला कि तू दे दे। बिकॉज मुझे उस पर ट्रस्ट था कि ये देगा तो परफेक्ट चीज़ ही देगा, परफेक्ट प्रोडक्ट ही देगा। आपको एग्जैक्टली यही ट्रस्ट बिल्ड करना है आपके कस्टमर के साथ। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल चीज़ आती है, वो मतलब मार्केटिंग। मार्केटिंग आप व्हाट्सएप पे कैसे करोगे? फोटोज डालोगे, स्टेटस डालोगे, पर्सनल एसएमएस करोगे, राइट? बट मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ये होता है कि स्टार्टिंग में उनके सारे जो स्टेटस है, फोटोज होते हैं, उस पर एक अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। बट 10-12 एक साथ ही फोटो डालने के बाद फर्स्ट फोटो पे होते हैं 20-30 व्यूज़, उसके बाद होते हैं कम व्यूज़, उसके बाद होते हैं कम व्यूज़, उसके बाद होते हैं कम व्यूज़, काइंड ऑफ, मतलब व्यूज़ कम हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? बिकॉज हम ये नहीं देखते कि हमारा जो कस्टमर है उसकी कंडीशन क्या है। उसका इंटरनेट स्पीड लो हो सकता है, या फिर हमारा जो प्रोडक्ट की इमेज है वो खराब हो सकती है, या फिर उतनी इंटरेस्टिंग हो नहीं सकती। तो आपको करना क्या है? आपके हर एक इमेज में ऐसी एडिटिंग होनी चाहिए कि कस्टमर वेट करे कि नेक्स्ट इमेज कौन सी है, वो मुझे देखना है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जब आप अननोन कॉन्टैक्ट्स का ग्रुप जब बनाते हो तब वो लीव कर जाते हैं बिकॉज उनको ट्रस्ट नहीं होता। तो उसके लिए ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको आपका ब्रांड बनाना है, लोगो बनाना है, पेम्पलेट्स बनाने हैं ऑनलाइन जो कि फ्री में मिलते हैं, नेट पे आप देख सकते हो। या फिर आपको एक पॉसिबल हो तो एक वेबसाइट बनानी है जहां आप आपके ब्रांड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाल सकें। आपका सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो होता है फोटोज वीडियोस एज अ मार्केटिंग टूल, और उसके नीचे का कैप्शन। लोग गलती कर देते हैं कि लोग जो फोटोज डालते हैं वो जस्ट एक साथ ही 15-20 फोटोज डाल देते हैं। तो आप ही सोचिए कि अगर आपको कोई हर एक फोटो रोज रोज दिखाए और कहे कि यही आपको देखना है, तो आपको बोर नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें फोटो तो अच्छे एडिट करने ही है, बट उसके नीचे का जो कैप्शन होता है वो सबसे पहले पहुंचता है। तो हमें कैप्शन इंटरेस्टिंग बनाना है, कुछ ऐसा चीज जो ग्राहक को रिटेन कर सके। आपका कैप्शन कैची होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट के फोटोज में आपके कस्टमर को आपको कंफ्यूज नहीं करना है। एक ही अगर फॉर एग्जांपल कैटेगरी है वॉलेट, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 फोटो डालने हैं, उसके ऊपर नहीं। बट ये जो 5 फोटो होने वाले हैं वो ट्राई करिए कि अच्छे एडिट किए हुए, कैप्शन अच्छा हो, कैची हो। आपको कभी भी आपके कस्टमर को कंफ्यूज करना नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट डालते हो तो सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट डालिए, उन्हें कंफ्यूज मत कीजिए। बिकॉज अगर वो ही रिपीटेशन चलता रहा तो कस्टमर खुद बोर हो जाता है, आपको वो म्यूट कर देगा। इसलिए आपका अगर फ्यूचर में कोई अच्छा प्रोडक्ट भी हो तो भी वो कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग बनाइए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट, अगर आप आपके प्रोडक्ट का वीडियो बनाते हो तो वीडियो एडिट करते वक्त बैकग्राउंड में सबसे पॉपुलर जो सॉन्ग होता है या म्यूजिक होती है उसे आप डालिए, सो दैट कस्टमर का जो अटेंशन है वो वहाँ पे रिटेन रहे। कस्टमर उस गाने की वजह से या उस सॉन्ग की वजह से एटलीस्ट वो आपका वीडियो देखे और वो प्रोडक्ट उस कस्टमर तक पहुँच जाए। मार्केटिंग के बाद जब कस्टमर आपको पूछेगा प्राइसिंग के बारे में, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में, आपको एक टेम्पलेट बना के रखना है टेक्स्ट मैसेज में, जो कि एक हल्का फुल्का हो, इंटरेस्टिंग हो, कस्टमर को कंफर्टेबल लगे। ओके, एंड देन कभी भी अगर किसी भी प्रोडक्ट की चीज़ें में इंक्वायरी होती है तो आपको जस्ट वो कॉपी पेस्ट करना है। प्राइसिंग इनिशियल स्टेज में कम रखिए बिकॉज आपको कस्टमर एक्वायर करने हैं। ओके, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में ही कमाना स्टार्ट कर दोगे तो कस्टमर एक्वायर होंगे नहीं, आपकी जो ब्रांड है, आपकी जो इमेज है वो स्प्रेड होगी नहीं। सो इसीलिए प्राइसिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप उसे सोच समझ के रखिए। उसके बाद आपको उधार वगैरह ये चीज़ें सभी मैनेज करनी है अकॉर्डिंग टू कस्टमर। अगर वो प्रोडक्ट आप सेल करने में सक्सेसफुल रहे तो वो आपको उसे डिलीवर करना है। तो मेक श्योर वो आप अच्छे से उसे रैप करें, गिफ्ट रैप हो या फिर कोई भी पैकेजिंग हो, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज वहाँ आपका सिर्फ प्रोडक्ट जाएगा, आपके स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी नहीं। ओके, उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट किसी को कुरियर करते हो
तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उन्हें अपडेट देते रहिए कि आपका पैकेज कहाँ तक आया है। फॉलो अप दीजिए उन्हें। इसके वजह से कस्टमर कंफर्टेबल रहेगा और उसे ट्रस्ट रहेगा कि मेरे जो पैसे हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचे तब आपको उन्हें उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो करने बोलना है। इसके दो एडवांटेज है। फर्स्ट कि आपको एश्योर होगा कि आपने जो प्रोडक्ट उन्हें दिया है वो अच्छी कंडीशन में उन्हें मिला है। दूसरी कि जब अगर वो उस प्रोडक्ट से खुश होते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग जो होती है वही आप यूज़ कर सकते हैं एज अ मार्केटिंग। आप दिखा सकते हैं लोगों को कि हमारे प्रोडक्ट की वजह से कस्टमर कितने खुश हैं। आप उनसे फीडबैक लीजिए और उन्हें पूछिए कि हम हमारी सर्विस, हमारा प्रोडक्ट और बेटर कैसे कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर प्रोडक्ट डैमेज वगैरह हो गया है तो आप उन्हें रिप्लेस भी करके दे सकते हो। इससे ट्रस्ट बढ़ेगा और ग्राहक आपके पास वापस आएगा। आपको आपके कस्टमर के इमोशन समझने हैं, उन्हें कंफर्टेबल करना है आपके प्रोडक्ट के साथ। जब कोई भी एक अच्छा फीडबैक आता है तो उसे स्टेटस पे डालिए और लोगों को बताइए हमारी प्रोडक्ट की वजह से हमारे कस्टमर खुश है, ताकि आप भी खुश हो सके हमारे प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करके। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ जो कि मैंने खुद यूज़ किया है और इससे एडवांटेज भी मुझे बहुत ज़्यादा हुआ है। सबसे पहले समझिए कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, फॉर एग्जांपल वॉलेट, अगर आपके पास 500 या 1000 कस्टमर्स के कांटेक्ट हैं, आप उन्हें वो वॉलेट बेचते हो। अज्यूम कीजिए आपने 50 वॉलेट बेच दिए, तो वो जो वॉलेट है वो 1 साल तक तो खराब नहीं होगा, राइट। तो नेक्स्ट टाइम आपके जो वॉलेट बाय करने वाले कस्टमर है वो 500 नहीं रहेंगे, वो 450 होंगे। और ऐसे ही जितने आप सेल करोगे उतने आपके कस्टमर्स है वो कम होते जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको समझना है कि मैं अकेले ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकता, और अगर बेच भी दूं तो मैं सिर्फ एक सिलेक्टेड लोगों के निश में ही दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपके जो फोटोज वीडियोस होते हैं आप आपके फ्रेंड्स में दे दीजिए और उन्हें कहिए कि अगर आपके कोई दोस्त लेते हैं तो आपको उसका कुछ एक परसेंटेज मिलेगा एज ए रेफरेंस पे। तो होगा ये कि आपको एक बार फोटोज बनाने हैं, जो भी आपके दोस्त रिश्तेदार हैं उनमें शेयर करने हैं, वो भी उनके स्टेटस पे डालेंगे। अगर उनमें से अगर कुछ कस्टमर भी आपके पास आते हैं तो आपकी सर्विस की वजह से वो आपके रिपीटेड कस्टमर बन जाएंगे और आपका ब्रांड बिल्ड होने में मदद होगी। और इसका और एक एडवांटेज ये है कि आपका पूरा बिजनेस एक ऑटोमेशन पे जा सकता है। आपको खुद सेल करना नहीं है, आपको इन सेलर्स को हैंडल करना है जो आपके अंडर काम करते हैं। और आपको इन सारी की जो कॉस्ट मैनेजमेंट होती है उस पर भी ध्यान देना है, बिकॉज अगर मार्जिन कम हो तो उस पर कॉस्ट कटिंग भी बहुत होती है। और इसके लिए आपका जो विजन क्या है वो क्लियर होना ज़रूरी है कि आपको कितने कस्टमर को सेल करना है, आपको 10,000 कितने कस्टमर को सेल करना है। इसके अलावा आपको ये समझना है कि व्हाट्सएप जो है वो एक मार्केटिंग टूल है। ये आपको हेल्प करेगा प्रोडक्ट सेल करने में। सेल आपको ही करना है, तो इसलिए आपको व्हाट्सएप और व्हाट्सएप के अलावा फिजिकली जाके, पर्सनली जाके भी ये सेल करना है, लोगों में उठना बैठना है, आपकी मार्केटिंग करनी है, सो दैट आप ट्रस्ट भी बिल्ड कर सके और उन्हें प्रोडक्ट भी बेच सके। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और इसके लिए आपको ऑनलाइन सेलिंग भी करनी है और पॉसिबल हो तो ऑफलाइन सेलिंग भी करनी है। और एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि आपको लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं करनी है, आपको सीखते भी रहना है और काम भी करते रहना है। बिकॉज मार्केट में जो कंपटीशन है ना वो दिन ब दिन बढ़ने वाला है, तो आपको कंटिन्यू सीखते रहना चाहिए। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक चीज़ आपके पास रखें जो है पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं रखते तो आप स्टार्टिंग में ही हार मान दोगे, बिकॉज ये एक पूरी प्रोसेस है, ये एक जर्नी है। एक दिन में, 2 दिन में, मंथ्स में आपको कस्टमर नहीं आएंगे, आपको कंटिन्यू ये साइड बाय साइड करते ही रहना है और इसके बाद ही आपके पास एक रेगुलर कस्टमर का फ्लो शुरू होगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं कैसे इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। थैंक यू।